नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राजकीय सम्मान के साथ कार्डिनल टेलेस्फोर पी टोप्पो का हुआ अंतिम संस्कार। राज्यपाल, मुख्यमंत्री और पोप के प्रतिनिधि ने दी श्रद्धांजलि। झारखंड उच्च न्यायालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अधिवक्ता ने कहा, समन में नहीं है स्पष्टता, 13 अक्टूबर को ईडी रखेगी अपना पक्ष। पुलिस महानिदेशक अजय कुमार सिंह ने की आने वाले त्योहारों को लेकर राज्य की विधि व्यवस्था की समीक्षा, दिए कई निर्देश। और महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक रांची में। भारत समेत एशिया के 6 देशों की टीमें होंगी शामिल। और अब समाचार विस्तार से। कार्डिनल टेलेस्फोर पी टोप्पो का आज पुरुलिया रोड स्थित संत मरिया महागिरजाघर में राजकीय सम्मान और कैथोलिक रीति रिवाजों के साथ अंतिम संस्कार किया गया। कार्डिनल को संत मरिया महागिरजाघर में मदर मेरी की प्रतिमा के समक्ष दफनाया गया। इससे पूर्व गिरजाघर में बड़ी संख्या में लोगों ने कार्डिनल के अंतिम दर्शन किए। इसके बाद लोयोला मैदान में कार्डिनल के सम्मान में मिस्सा का आयोजन हुआ। इसमें कार्डिनल के लिए विशेष प्रार्थना की गई। इससे पहले राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और पोप के प्रतिनिधि मॉन्सेन्योर एल्बर्टो समेत कई गणमान्य लोगों ने कार्डिनल को श्रद्धांजलि दी। प्रवर्तन निदेशालय ईडी के समन के खिलाफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से दायर क्रिमिनल रिट याचिका पर आज झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्र और न्यायाधीश आनंद सेन की खंडपीठ में सुनवाई हुई। इस दौरान श्री सोरेन की ओर से सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता पी चिदम्बरम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पक्ष रखा। उन्होंने ईडी के समन पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि हेमंत सोरेन को दिए जा रहे समन में स्पष्टता नहीं है। ईडी द्वारा उन्हें आरोपी के रूप में बुलाया जा रहा है या गवाह के रूप में, यह स्पष्ट नहीं है। दोनों पक्षों की ओर से सुनवाई होने के बाद न्यायालय ने इस मामले की अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को निर्धारित की है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 23 नवंबर की जगह अब 25 नवंबर को होंगे। निर्वाचन आयोग ने 23 नवंबर को बड़े पैमाने पर विवाह और सामाजिक आयोजनों को देखते हुए मतदान की तारीख में बदलाव किया है। निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना, नाम वापस लेने और मतगणना की तिथि में कोई बदलाव नहीं किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कश्मीर घाटी के युवाओं का आह्वान किया है कि वे राष्ट्र की समग्र प्रगति के लिए विकास और अनुशासन का मार्ग अपनाएं। राष्ट्रपति आज कश्मीर विश्वविद्यालय के 20वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थीं। उन्होंने कहा कि हिमालय की पारिस्थितिकी में बसे जम्मू कश्मीर जैसे क्षेत्र में विकास परक शिक्षा महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति ने कहा कि शांतिपूर्ण माहौल में शिक्षा के जरिए राष्ट्र के विकास के लाभ पहुंचाए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि देश की महिलाएं आने वाले समय में भारत के विकास का प्रतिनिधित्व करेंगी। गोड्डा जिले के कई सरकारी विद्यालयों में सीबीएसई बोर्ड की पढ़ाई शुरू हो गई है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। गोड्डा जिले में कई सरकारी स्कूलों में सीबीएसई कोर्स की पढ़ाई आरंभ हो गई है। इससे यहाँ के विद्यार्थीगण काफी उत्साहित हैं। इन पढ़ाइयों का माध्यम इंग्लिश है। इन स्कूलों को स्कूल ऑफ एक्सीलेंस कहा जा रहा है, जहाँ प्रार्थना सभाओं में मनोरंजन क्रियाएं, व्यायाम, हर्ष जोहार आदि आकर्षक कार्यक्रम हो रहे हैं। इससे बच्चों में काफी सकारात्मक प्रभाव दिख रहा है। गोड्डा के इन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में स्मार्ट क्लासेस एवं प्रोजेक्टर का प्रयोग हो रहा है। विज्ञान के विषय में प्रयोगशालाएं प्रतिदिन चल रही है। आईसीटी लैब, कंप्यूटर एवं अन्य तकनीकों का भी उपयोग गोड्डा के इन सरकारी विद्यालयों में किया जा रहा है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी ये सरकारी विद्यालय प्राइवेट विद्यालयों से आगे निकल रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए गोड्डा से मैं रंजन कुमार। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। पल में यहाँ, पल में वहाँ, बेरोक टोक ये जाए हर जगह, प्यार से पुकारे जो जहाँ, गाँव हो कस्बा हो
किसी प्रदेश की हो राजधानी, इनका नहीं है कोई सानी। ये है दूरदर्शन, ये है आकाशवाणी। घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। पुलिस महानिदेशक अजय कुमार सिंह ने आज दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ पर्व के दौरान राज्य की विधि व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक की और कई आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जोनल आईजी, रेंज के डीआईजी और जिले के एसएसपी तथा एसपी शामिल हुए। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बैठक में विधि व्यवस्था की सामान्य तैयारियां, अपराध नियंत्रण, शांति समिति की बैठक, उग्रवादियों की पहचान, अवैध खनन, शराब तस्करी और भूमि विवाद से जुड़े मामलों की समीक्षा की गई। लोकनायक जयप्रकाश की जयंती और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर हजारीबाग में स्कूली छात्राओं के बीच 400 साइकिलों का वितरण किया गया। इस मौके पर हजारीबाग के सांसद जयंत सिन्हा ने कहा कि जिले में साइकिल बैंक बनाया गया है। इससे 400 बच्चियों को साइकिल दिया गया है। वे मैट्रिक पास करने के बाद साइकिल स्कूल में जमा कर देंगी। इसके बाद ये साइकिलें दूसरी छात्राओं को दी जाएंगी। उधर जामताड़ा जिले में लोकनायक जयप्रकाश नारायण की 121वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके विचारों को आत्मसात करने तथा उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया। कुछ संक्षिप्त खबरें। अदानी फाउंडेशन ने हजारीबाग जिले के बड़कागांव स्थित गोंदलपुरा खनन परियोजना क्षेत्र में सीएसआर के तहत पिछले 10 दिनों में 4 स्थलों पर निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। इस दौरान 138 पुरुष और 131 महिलाओं का निःशुल्क इलाज किया गया। पलामू जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव अर्पित श्रीवास्तव ने बताया कि केंद्रीय कारागृह मेदिनीनगर के 64 विचाराधीन कैदी जमानत पर रिहा होंगे। ये कैदी कई वर्षों से केंद्रीय कारा में बंद हैं। बोकारो स्टील प्लांट की ओर से लता दिव्यांग विकास केंद्र परिसर में सीएसआर के तहत सहायक उपकरण वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान लाभुकों के बीच सहायक उपकरणों का वितरण किया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल रांची के होटवार स्थित मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित खिलाड़ी और प्रशिक्षक नकद पुरस्कार वितरण समारोह में बतौर अतिथि शामिल होंगे। इस सिलसिले में खेल निदेशक सुशांत गौरव ने आज मुख्यमंत्री से मिलकर समारोह में शामिल होने के लिए उन्हें आमंत्रित किया। राजधानी रांची के मोरहाबादी स्थित एस्ट्रोटर्फ मैदान में महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक किया जाएगा। इस चैंपियनशिप में एशिया के 6 देशों भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, चीन, मलेशिया और थाईलैंड की टीमें शामिल होंगी। प्रत्येक टीम में 30 खिलाड़ी और अधिकारी शामिल होंगे। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 13 अक्टूबर को चैंपियनशिप की ट्रॉफी और मैस्कॉट का अनावरण करेंगे। इस मौके पर विश्व हॉकी महासंघ के अध्यक्ष दातो तैयब इकराम, खेल मंत्री हफीजुल अंसारी समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहेंगे। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। राजकीय सम्मान के साथ कार्डिनल टेरेस्फोर पी टोप्पो का हुआ अंतिम संस्कार। राज्यपाल, मुख्यमंत्री और पोप के प्रतिनिधि ने दी श्रद्धांजलि। झारखंड उच्च न्यायालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अधिवक्ता ने कहा, समन में नहीं है स्पष्टता, 13 अक्टूबर को ईडी रखेगी अपना पक्ष। पुलिस महानिदेशक अजय कुमार सिंह ने की आने वाले त्योहारों को लेकर राज्य की विधि व्यवस्था की समीक्षा, दिए कई निर्देश। और महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक रांची में। भारत समेत एशिया के 6 देशों की टीमें होंगी शामिल। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।